हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे मैं आ रहा हूँ, ट्रेन आ रही है, फ़ोन आ रहा है, उसका बर्थडे आ रहा है, नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है, दिवाली आ रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? जैसे मैं आ रहा हूँ, इसकी इंग्लिश हम सबको पता है। इसकी इंग्लिश होती है आई एम कमिंग। लेकिन ट्रेन आ रही है, फ़ोन आ रहा है, उसका बर्थडे आ रहा है, एंड द लिस्ट इज गोज ऑन। तो जब भी हम बात करते हैं किसी चीज़ के आने की, तो हमेशा हम कमिंग का यूज़ नहीं करते। हर जगह हम कमिंग का यूज़ नहीं करेंगे, ये गलत होता है। क्योंकि जैसे फ़ोन आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, ट्रेलर आ रहा है, तो आने की इंग्लिश हर वर्ड की, हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो चलिए समझते हैं कि इस प्रकार के आने की इंग्लिश क्या होती है और कौन से वर्ड का यूज़ करके हम इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं अपना पहला सेंटेंस। हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। अब फ़ोन चल के तो नहीं आएगा, फ़ोन आना मतलब कि फ़ोन बजना। ठीक है, जब फ़ोन आता है तो फ़ोन बजता है, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है देखते हैं। योर फोन इज रिंगिंग। योर फोन इज रिंगिंग, तुम्हारा फोन आ रहा है। या फिर हम कह सकते हैं यू आर गेटिंग अ कॉल। यू आर गेटिंग अ कॉल, तो फोन आ रहा है, इसके लिए हम इन दोनों सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, योर फोन इज रिंगिंग या फिर यू आर गेटिंग अ कॉल। चलिए हम अपना दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ट्रेन आ रही है। ट्रेन आ रही है। ट्रेन आ रही है, आने का यहाँ पे क्या होगा मीनिंग? अराइविंग। ठीक है, आ रही है मतलब हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो अराइविंग। देखते हैं इसका सेंटेंस क्या बनेगा। द ट्रेन इज अराइविंग। द ट्रेन इज अराइविंग, ट्रेन आ रही है। अब जैसे फ़ोन आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं सेंटेंसेस को हम पास्ट या फ्यूचर में भी चेंज कर सकते हैं। हमको देखना क्या है, हमको मेन वर्ब पर फोकस करना है और इसको चेंज करके हम इन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम्हारा फ़ोन आया। तुम्हारा फ़ोन आया, अब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है और पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी। योर फोन रैंग। फ़ोन आना मैंने क्या कहा, रिंगिंग होता है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रिंग, सेकेंड फॉर्म होती है रैंग और थर्ड फॉर्म होती है रंग और फोर्थ फॉर्म रिंगिंग होती है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का मतलब कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है रैंग। योर फोन रैंग, तुम्हारा फ़ोन आया। एक और देखते हैं इसी प्रकार का सेंटेंस। तुम्हारा फ़ोन आ रहा था। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, तुम्हारा फ़ोन आ रहा था। इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी। योर फोन वॉज रिंगिंग। योर फोन वॉज रिंगिंग, वॉज हमारा कब लगता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, उसका बर्थडे आ रहा है। उसका बर्थडे आ रहा है, तो यहाँ पे हम बर्थडे आने को कमिंग कहते हैं, लेकिन कमिंग के साथ हम अप का यूज़ करेंगे। जैसे योर हिज बर्थडे इज़ कमिंग अप, या फिर अगर कहें तुम्हारा बर्थडे आ रहा है तो क्या कहेंगे, योर बर्थडे इज़ कमिंग अप। उसका बर्थडे आ रहा है, हिज बर्थडे इज़ कमिंग अप। बर्थडे आना या किसी कोई भी इवेंट आना, उसके लिए एक हमारा फ्रेज होता है। वो फ्रेज क्या है, वो फ्रेज है अराउंड द कॉर्नर। जब भी कोई इवेंट आने वाला होता है या नज़दीक होता है, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, अराउंड द कॉर्नर। तो उसका बर्थडे आ रहा है, इसके लिए हम एक सेंटेंस और बना सकते हैं, जैसे हिज बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर। हिज बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो उसका बर्थडे आ रहा है, इसमें आप इन दोनों सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हिज बर्थडे इज़ कमिंग या फिर हिज बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दिवाली आ रही है। दिवाली आ रही है। अब इसको भी सेम बनाना है जैसे हमने पिछला वाला सेंटेंस बनाया है। दिवाली इज कमिंग अप। दिवाली इज कमिंग अप। कमिंग के बाद आपको अप लगाना है। ओके, दिवाली इज कमिंग अप। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पौधों पर फूल आ रहे हैं। अब पौधों पर फूल चलकर तो नहीं आएंगे कि नीचे से फूल चल के आ रहे हैं ऊपर। फूल आना मतलब कि फूल पौधे पर खिल रहे हैं, छोटे से वो बड़े हो रहे हैं, ठीक है, उनकी कलियां खिल रही हैं। तो पौधों पर फूल आना, इसके लिए वर्ड होता है ब्लूमिंग। तो इसको भी देखते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसको कैसे बनाएंगे। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ऑन द प्लांट। ऑन द प्लांट क्यों, क्योंकि वो पौधे पर आ रहे हैं, तो फूल, पौधों पर फूल आ रहे हैं। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ऑन द प्लांट। ओके, तो पौधों पर फूल आ रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या हो गई, द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ऑन द प्लांट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम अपना। ताज़े फल बाजार में आ रहे हैं। ताज़े फल बाजार में आ रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या होती है। अब फल भी चल के नहीं आएंगे बाजार में, उनको कोई लेके आएगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी ये देखते हैं। फ्रेश फ्रूट्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू द मार्केट। फ्रेश फ्रूट्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू द मार्केट। ताज़े फल बाजार में आ रहे हैं। नेक्स्ट है मीशो से मेरा ऑर्डर आ रहा है। अब मीशो से भी ऑर्डर उड़ के तो नहीं आएगा, कोई उसको लेके आएगा, ठीक है। तो जब लेके आते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिलीवर, ठीक है। मीशो से मेरा ऑर्डर आ रहा है। माई ऑर्डर इज बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम मीशो। माई ऑर्डर इज बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम मीशो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है। नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है। अब ट्रेलर आना मतलब कि मूवी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश देखते हैं। द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी इज बीइंग रिलीज्ड, ठीक है। ट्रेलर कैसा आता है, जब वो चीज़ रिलीज होती है, ठीक है। ऐसे तो नहीं हम कहीं चल के जा रहे हैं और ट्रेलर हमारे सामने आ गया। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है। द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी इज बीइंग रिलीज्ड। अब इस प्रकार के सेंटेंस को आप चाहें तो पास्ट में या फ्यूचर में भी चेंज कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब को चेंज करके, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, जैसे हमने कहा नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है, ताज़े फल बाज़ार में आ रहे हैं, या फिर मीशो से मेरा ऑर्डर आ रहा है। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने किया है सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके, क्योंकि यहाँ पे हम काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे काम हो रहा है, हम खुद कोई काम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमारे सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में होते हैं, और जब भी हमारा कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो हम पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, सेकेंड प्लेस पे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा यही सेंटेंस है, नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी। यहाँ तक हमारा ये सब्जेक्ट है। इज़ हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी, एक मूवी आ रही है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, इसलिए हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ किया है। बीइंग हमारा थर्ड फॉर्म पे यूज़ होगा, और रिलीज जो है वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हमने जो अभी तीनों सेंटेंस बनाए, ताज़े फल बाज़ार में आ रहे हैं, नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है, मीशो से मेरा ऑर्डर आ रहा है, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस हैं। हमारा अगला सेंटेंस है सर्दियों का मौसम आ रहा है। जब भी हम बात करते हैं किसी मौसम के आने की, या हम बताना चाहते हैं कि कोई मौसम नज़दीक है आने के, उसके लिए वर्ड होता है अप्रोचिंग। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द विंटर सीजन इज़ अप्रोचिंग। द विंटर सीजन इज़ अप्रोचिंग। अगर हम कहें गर्मियों का मौसम आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, द समर सीजन इज़ अप्रोचिंग, ठीक है। तो मौसम आने की इंग्लिश क्या होगी, अप्रोचिंग। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम। सूर्य की रोशनी कमरे में आ रही है। सूर्य की रोशनी कमरे में आ रही है, इसकी इंग्लिश देखते हैं। इसके लिए क्या वर्ड होता है, इसके लिए वर्ड होता है इंटरिंग। इंटरिंग, द सनलाइट इज इंटरिंग द रूम। द सनलाइट इज इंटरिंग द
रूम, क्योंकि सनलाइट जो है वो उड़ के तो आती नहीं है, ठीक है, वो कमरे से अंदर प्रवेश करती है, उसकी इंग्लिश होती है इंटरिंग। द सनलाइट इज इंटरिंग द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एग्जाम्स आ रही हैं। एग्जाम्स आ रही हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसके लिए हमने एक फ्रेज पढ़ा था अराउंड द कॉर्नर, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, द एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। द एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। मुझे आपकी याद आ रही है। मुझे आपकी याद आ रही है। जब हमको किसी की याद आती है, अर्थात हम किसी को मिस कर रहे हैं, तो याद करने की जो इंग्लिश है या वर्ड है वो मिसिंग होता है, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो क्या कहेंगे? आई एम मिसिंग यू। आई एम मिसिंग यू। मुझे आपकी याद आ रही है। आई एम मिसिंग यू। ओके, सो आज का ये जो वीडियो था वो यहीं तक के लिए था। इफ़ यू लाइक द वीडियो, टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।